Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. Dear already एक न्यूमेरिकल और भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो चलिए रीड करते हैं और समझते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए बगैर आप चीज़ों को पूरा लेक्चर को कंप्लीट देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल आपके लिए होने वाला है। और ये सब न्यूमेरिकल करने से ढेरों सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट होगा और फिर वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको फीलिंग देगा। आप एकदम अंदर से चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई सेक्शन है, अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, 350 × 200 mm का है। तो चलिए आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जैसा डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसा डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। डायमेंशन के अकॉर्डिंग डियर एक हम डायग्राम यहां पे बना दे रहे हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके के बिल्कुल भी सिमेट्रिकल है ना। इसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन क्या है, तो यहाँ से यहाँ ये जो गिवन है ये आपका कंप्लीट है 350 mm। देखिए पूरा 350 mm है, और ये जो डायमेंशन है ना ये आपका है 200 mm। 200 mm है ये डायमेंशन, ठीक है। अब इसमें जो है वो वेब का आपको मालूम होना चाहिए कि इसको बोला जाता है फ्लैंज और इसको बोला जाता है वेब। तो वेब का जो थिकनेस दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है, तो ये हो गया वेब। तो वेब का थिकनेस है 12.5 mm और जो फ्लैंज का थिकनेस है वो 25 है। फ्लैंज का मतलब ये होता है डियर, तो ये है आपका 25 mm है, और ये भी होगा, ये भी आपका कितना होगा 25 mm होगा। 25 mm होगा। यदि आप यहाँ से रिमेनिंग बात करें तो कितना होगा, 350 में 25 + 25 कितना होगा, 50 होगा। 350 में यदि हम घटा देंगे तो ये जो बचेगा ये कितना बचेगा, ये ऑब्वियस है 300 mm बचेगा। सारा डायमेंशन यहाँ पे लिख चुके हैं। अब जो है ऑब्वियस है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल है। न्यूट्रल एक्सिस एकदम सीजी के पास होगा, और सीजी कहाँ से पास करेगा, इसका एकदम 350 का आधा से पास करेगा। यहाँ से बिल्कुल भी इसका सीजी पास करेगा, यानी यही होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस का यदि कोई डिस्टेंस का बात करें तो ऑब्वियस है ये जो होगा ये कितना होगा 350 का आधा, यानी 350 का आधा यानी 170, हाँ 175 होगा डियर, 175 mm होगा, ठीक है। 350 का आधा तो 175 mm पे होगा, ऊपर से भी 175 mm होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एक्चुअली में आपको इफ दी ये सब दिया हुआ है ना, स्केच, ये लाइन को समझिए, स्केच करना है दी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस दी सेक्शन, कि आखिरकार ऊपर में शियर स्ट्रेस कितना है, हर एक पॉइंट पे शियर स्ट्रेस कितना कितना है, तभी तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको टॉप लेयर पे आपको मालूम करना पड़ेगा कि टॉप लेयर पे कितना होगा, बॉटम लेयर पे कितना होगा। तो टॉप लेयर और बॉटम लेयर पे तो बिल्कुल भी जीरो होता है डियर, यानी कि दिस इज योर टॉप लेयर है ना, तो टॉप लेयर पे कितना होगा, दिस इज योर बॉटम लेयर है ना, तो बॉटम लेयर पे भी क्या होता है, जीरो होता है। अब आपका बच गया आपका फ्लेंज और वेब। यहाँ भी फ्लेंज और वेब ऑब्वियस है, यहाँ पे जितना होगा इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा। और एक आपका बच गया न्यूट्रल एक्सिस। ऑब्वियस है न्यूट्रल एक्सिस के पास मैक्सिमम होता है, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल में ऑलरेडी हम वो चीज़ें फाइंड कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट का पता चल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोलिक रिलेशन को फॉलो करता है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक ऑन एन एवरेज आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉप लेयर और बॉटम लेयर पर तो जीरो होगा। फ्लेंज और वेब, अपर फ्लेंज एंड वेब के बीच में देखते हैं। एक्चुअली में बॉटम फ्लेंज और वेब के बीच में भी वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि आपको फार्मूला, तो फार्मूला से तो आप क्लियरली परिचित होंगे। वी नो टॉ बराबर क्या होता है फार्मूला, तो F क्रॉस A y बार, बहुत ही फेमस फार्मूला है, आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इनटू होता है B।
इसमें टॉ होता है शियर स्ट्रेस, जिसको ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बोलते हैं, जो क्रॉस सेक्शन के अलोंग होता है। एफ शियर फोर्स का वैल्यू, ए वाई बार जो हुआ, ए वाई बार ये पूरा आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा। जहाँ पे भी आपको निकालना हो, मान लीजिए जिस सेक्शन पे आपको निकालना होगा शियर स्ट्रेस, उसके ऊपर का टोटल एरिया को कंसीडर किया जाता है ना। और वाई बार होता है जो एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं उस एरिया का सीजी से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस होता है। आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पूरे सेक्शन का, आई एन ए का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी जो होता है जिस सेक्शन पे भी आप जिस सेक्शन पे भी आप शियर स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे उसका थिकनेस कितना होगा, वही आपका बी होता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है यहाँ पे बी। तो चलिए एफ तो गिवन है, ए वाई बार सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ए वाई बार, तो ए वाई बार जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, ये किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ये पहले हम समझें। हम निकालने जा रहे हैं एक्चुअली में, इससे पहले ही हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं किसके बीच का टॉ निकालने जा रहे हैं। ऑन द जंक्शन, एट द जंक्शन है ना, एट लिखिए, एट द जंक्शन, आप ऊपर हेडिंग बना लीजिएगा डियर, एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, फ्लैंज एंड वेब, फ्लैंज और वेब का जंक्शन पर। तो उसके लिए फॉर्मूला हुआ ए वाई बार फाइंड कीजिए। तो ए वाई बार फाइंड करने में फ्लैंज एंड वेब का जंक्शन, दिस इज द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, ये जो होगा ये क्या होगा, फ्लैंज एंड वेब का ही जंक्शन होगा, फ्लैंज एंड वेब का ही जंक्शन होगा यही। तो यहीं पे फाइंड करना ऑब्वियस है कि यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट का होगा, सिमेट्रिकल है इसीलिए। तो फ्लैंज एंड वेब का तो उस जंक्शन पे फाइंड करना है। तो इस जंक्शन पे फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना होगा, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ये आपका फ्लैंज हो गया और यहाँ से यहाँ जो है ये डॉटेड लाइन से इस चीज़ों को दिखा रहे, चूँकि इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन है डियर। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब इस जंक्शन पे यहाँ पे फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस का वैल्यू। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो इसका एरिया का रिक्वायरमेंट होगा, इसका एरिया का रिक्वायरमेंट और इसका सीजी। अब यहाँ पे देखिए वाई बार का मतलब ये हो गया है ना। तो ये आपका गिवन है, कितना गिवन है, ये है 25 mm है और ये जो है ये है आपका 200 mm डियर। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस का बात आप करें तो ऑब्वियस है ये 300 है, तो ये बचेगा, ये आपका कितना बचेगा, 150 mm बचेगा, 300 का आधा है ना। तो देखिए यहाँ पे यही काम करना है। ए का मतलब हुआ इसका एरिया यानी कि 200 इंटू कितना 25 होगा और डिस्टेंस का मतलब कितना हुआ वाई बार। वाई बार का मतलब क्या हुआ, वाई बार ये फॉर्मूला में जो वाई बार है उसके लिए ये काम कर रहे हैं। वाई बार का मतलब कितना हुआ 150 प्लस ये वाला वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा 25 का आधा, यानी 150 प्लस 25 का आधा। ये जो वैल्यू आएगा प्यारे, यही जो वैल्यू आएगा ये ए वाई बार का वैल्यू हो जाएगा इस केस में। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। 200 इंटू कितना होगा 25 इंटू 150 प्लस 12.5, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है 812500, 812500 ये आएगा 812500 mm क्यूब। ठीक है, चलिए ये निकल गया। आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आप निकाल लें, आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये पूरे का निकलता है। कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल में भी किए थे। एक बार आप ना यहाँ से डॉटेड लाइन, इसको बड़ा रेक्टेंगल एक मानिए जिसका डायमेंशन 350 इंटू 200 मानिए, है ना। उसमें से इधर एक रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल को घटा दीजिए तो बन जाएगा आई। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कितना करेंगे 350, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप BD क्यूब अपॉन 12 होता है। न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल में जो है 200 डायमेंशन है तो 200 का क्यूब नहीं होगा और 350 का क्या होगा क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय होगा 12, है ना। और क्या करेंगे माइनस, माइनस क्या करेंगे तो देखिए 200 को यदि आप 12.5 से घटाएंगे, 200 माइनस 12.5 तो ऑब्वियस है कि ये वाला और ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा इसमें। और फिर डिस्टेंस कितना होगा 300 और इसका क्या कर देंगे क्यूब, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12। अब इसको यदि आप फाइंड आउट करेंगे डियर तो देखिए फाइंड आउट करने के बाद कितना आता है, फाइंड कीजिए 200 इंटू 350 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12,
फिर होगा माइनस कितना होगा 200 माइनस 12.5 इंटू 300 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। डियर ये वैल्यू आता है 2927 है ना, 2927। एक बार डेटा को चेक कर लें। 200 माइनस 12.5 इंटू 300 का क्यूब, ठीक है डियर। 200 माइनस 12.5 इंटू 300 का क्या होगा क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये आता है 0.8 mm टू दी पावर 4। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का, जो कि पूरे सेक्शन जैसा कि गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हुआ डियर। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल गया, बी का भी वैल्यू। तो इसलिए यदि आप निकालेंगे टॉ, है ना, कहाँ पे एट दी जंक्शन, तो टॉ इज इक्वल टू कितना होगा, वैल्यू को आप रखें तो 200 किलो न्यूटन है, तो 200 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू ए वाई बार का वैल्यू निकल चुका है 812500 होगा डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू को रखें आप 2927 है ना, 2927 08333.3 और इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे आप निकाल रहे हैं तो इस जंक्शन पे यहाँ पे, तो यहाँ का विड्थ कितना होगा, यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका जंक्शन पे, तो ये कितना होगा 200 ही होगा। इज इक्वल टू देखिए कितना आता है कैल्सी से, इसको सॉल्व करने के बाद 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 81250 डिवाइडेड बाई 2927 08333। डियर तो जैसे कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट किए ना पूरे को कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्स आ रहा है 2.78 आ रहा है 2.78 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब ये जो है ये आपका अपर वाला फ्लैंज और वेव के जंक्शन पे आ रहा है, लोअर वाला फ्लैंज और वेव के जंक्शन पे ही इतना ही आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है ये एक्चुअली में यहाँ से इस वैल्यू एक्चुअली जंक्शन के पास दो वैल्यू होगा और ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करता है और ये वैल्यू इंक्रीज करता है और कितना होगा देखिए, ये वैल्यू इंक्रीज करता है और इस तरह से हम यहाँ बनाए तो यहाँ पे तो जीरो होगा, जीरो के बाद कितना आया, ये 2.78 आया है लगभग और यहाँ से ना ये न्यूटन पर एम क्या है स्क्वायर है और ये वैल्यू रैपिडली ना इंक्रीज करता है। ग्राफ से बनाए तो इस तरह बनेगा, ऑलरेडी एक में हम रफली आपको ग्राफ बना करके बताए थे डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 2.78 से कैसे इंक्रीज करता है 2 है ना, 2.78 से किस तरह इंक्रीज करता है, तो 2.78 टाइम्स देखिए क्या, अब यहाँ से इंक्रीज करता है यानी कि ये 200 डायमेंशन है, इसका कितना है 12.5, तो 200 डिवाइडेड बाय ये वाला याद रखिएगा 200 डिवाइडेड बाय 12.5। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा 2.78 टाइम्स 200 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू ये आता है अप्रॉक्स 44.48 आता है डियर, 44.48 न्यूटन क्या एम स्क्वायर आएगा। यानी कि ये वैल्यू जो है वो 2.78 से इंक्रीज करता है, 2.78 से इंक्रीज करता है कितना 44.48 तक इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये होगा 44.48 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। ठीक है, या फिर थोड़ा और भी इसको पहले दिखा देते हैं, दिखाना ही तो है, बड़ा डायग्राम बनाएंगे लास्ट में। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही होगा,
है ना, एकदम बिल्कुल भी यही होगा। अब एक पॉइंट होगा जो कि न्यूट्रल एक्सिस वाला होगा, वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो वैल्यू तो नहीं पता है ना, वैल्यू पता होगा पैराबोलिक कर्व से, बस उसको कनेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये वाला डेटा आप याद रखिएगा कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये तरीका होगा और फिर ये वैल्यू इतना टू इतना इंक्रीज करता है, हमेशा आई सेक्शन में ये होगा, मतलब यहाँ पे जो भी निकलेगा वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करते हुए न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम आता है, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है। तो ये हो गया। चलिए अब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं मैक्सिमम, बाकी सारे पॉइंट पे कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस पे जब निकालेंगे ना, चलिए इधर हम कुछ चीज़ों को मिटाते हैं। तो देखिए कैसे होगा, न्यूट्रल एक्सिस के पास आपको निकालना है। तो एक ये डेटा ना काम करेगा, चूँकि फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, सीधा यहाँ पे हम ऊपर में लिख देंगे एट द न्यूट्रल एक्सिस लिख देंगे, है ना, एट द न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस के पास ही फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा। ये सब डेटा को बस इरेज कर देते हैं डियर, ये सब डेटा को इरेज कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो रिक्वायरमेंट होगा ही, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो न्यूट्रल एक्सिस के पास निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस के एबव जो भी एरिया है। अब एरिया दो एरिया हो गया, एक एरिया ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक दूसरा एरिया भी यहाँ पे लिखना है, तो इसीलिए रहने दिए, क्या करेंगे प्लस प्लस दूसरा एरिया क्या है, जो आपको न्यूट्रल एक्सिस के एबव इतना छोटा सा वेव दिख रहा है उसका एरिया, उसका एरिया कितना होगा, तो ऑब्वियस है 150 इंटू कितना होगा 12.5 होगा, क्योंकि ये क्या होगा 300 और 300 का आधा कितना होगा 150, और ये एरिया हो गया 12.5 थिकनेस है। डिस्टेंस कितना होगा 150 का आधा यानी कि 75 होगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद ये वाला वैल्यू इतना आ चुका था, कितना आया था देखिए 812500, ये ऑलरेडी आ चुका है 812500 प्लस सिर्फ कर देंगे ये वाला वैल्यू को, ये वैल्यू होगा 150 इंटू 12.5 इंटू 75, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा 953125 953125 एम क्या होगा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे बस वैल्यू को चेंज करेंगे 913125। अब ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम का वैल्यू होगा। यहाँ पे देखिए अब ये एक्चुअली में ये चेंज होगा डियर, ये आपका अब निकाल रहे हैं कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू एक होता है विड्थ, जहाँ पे आप निकालते हैं, तो कितना होगा ये 12.5 होगा। और देखिए ये वैल्यू कितना निकल करके आएगा, तो ये तो आपको दो वैल्यू पता चल गया है। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अप्रॉक्स इतना तो पक्का है कि 44.48 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू आएगा 200 इंटू 10⁻³ इंटू 953125 डिवाइडेड बाई 29270833.3 इंटू 12.5 इज इक्वल टू जो आ रहा है 52.1 आ रहा है लगभग डियर, 52.1 ये आ रहा है 52.1 अप्रॉक्स आ रहा है। ये कितना न्यूटन पर mm²। आपको भी बताए भी थे कि ये वैल्यू जो भी आएगा ये आपका 44 से क्या होगा ज़्यादा ही होगा, और 44 से ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे ये आपका क्या है न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से होगा और ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, यहीं पे होगा टॉ मैक्स का, और टॉ मैक्स का वैल्यू 52.1 होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पैराबोलिक होगा, ये आपका यहाँ पे दो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू निकालने आपको आ गया। ये वैल्यू इंक्रीज करता है जस्ट आपका, कितना से इंक्रीज करता है, यहाँ पे भी यदि बात करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी कितना होगा 44.48 ही होगा, और यहाँ पे आपका चूँकि सिमेट्रिकल है 78 होगा। अनसिमेट्रिकल होता तो अलग अलग होता, अनसिमेट्रिकल होता तो अलग अलग होता, यानी कि ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम हुआ क्रॉस सेक्शन में, सारे जगह पे हम डेटा को फाइंड आउट किए। उम्मीद करते हैं डियर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लेक्चर को ज़रूर लाइक करें, आपको कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट रखें, दोस्तों के साथ वीडियो को पूरा शेयर करें, और चैनल पे नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का लेक्चर जो है आपको हम आसान तरीके से समझाते रहेंगे। वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड होता रहता है। सो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट कोई बढ़िया सा लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।